अस्सलाम वालेकुम। हकीम नियाज़ अहमद ड्याल आपसे मुखातब है और आज हम बात करेंगे बच्चों के हवाले से। बच्चे यूँ तो हर उम्र में और हर लिहाज से तवज्जो और निगाहदाश्त के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन जब बच्चों के दांत निकलने पे आते हैं तो अक्सर कमज़ोर मैदे वाले बच्चों जो हैं उनका मैदा ख़राब हो जाता है, उनको बदहज़मी होकर उनको उल्टियाँ, उनको मोशन वग़ैरह आने शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात उनको बुख़ार भी होने लगता है, जिससे वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसी हालत में सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि बच्चों का जो हाज़मा है, जो बच्चों का निज़ाम हज़म जो है, बच्चों का जो मैदा है, उसकी बेहतरी के लिए, उसको बेहतरीन तौर पर काम करने के लिए हमें चाहिए कि बच्चों के जो टॉनिक होते हैं, जैसे ग्राई वाटर है, नौ निहाल है, अर्के शीरी है, इसी तरह बाल टॉनिक है, ये बाज़ार में आम मिल जाते हैं। इनको बाकायदा तौर से बच्चे को पिलाते रहें और इसके साथ साथ चूँकि 6-7 माह का बच्चा जो ये मदर फीड होता है, तो दूध पिलाने वाली माँ को भी चाहिए कि वो ऐसी ग़िज़ाएँ जो बादी की हामिल हों, ऐसी ग़िज़ाएँ जिनसे बच्चों के पेट ख़राब होने का एहतमाल हो, उनसे वो परहेज़ करे। आम तौर पे जो माँ ग़िज़ा खाती है उसी के असरात दूध के ज़रिए बच्चे के मैदे में जा रहे होते हैं, तो लिहाजा माँओं को इस बात का बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि अपनी खुराक में ऐसी खुराक शामिल करें, ऐसी ग़िज़ाएँ शामिल करें जो नरम हों, ज़ूद हज़म हों, ताकि बच्चों को मैदे का या बच्चों के पेट में दर्द का, बच्चों को इसहाल लगने का, इस तरह का कोई ख़दशा ना रहे। जब बच्चा दांत निकालने पे आता है तो अक्सर बच्चों के मसूड़े बहुत सख्त होते हैं, दांत निकलने में बड़ी दिक्कत होती है, बच्चा बहुत तकलीफ़ महसूस करता है। तो ऐसी हालत में मसूड़ों को नरम करने के लिए एक रत्ती सुहागा बरियाँ उसको शहद में आधी चम्मच में मिला के अच्छे तरीके से, तो वो बच्चों के मसूड़ों पे मल दें, अच्छे तरीके से उंगली से पूरे मसूड़ों पे लगा दें, ताकि बच्चा जो है वो ज़बान से जब मसूड़ों को चूसेगा, मसूड़े ऐसा ऐसा नरम हो जाएंगे और दांतों के निकलने में आसानी हो जाएगी। इसी तरह मक्खन और शहद हम वज़न इसको मिलाकर अच्छे तरीके से थोड़ा सा मसूड़ों पे मल दिया जाए, तो इससे भी बच्चों के मसूड़े नरम होते हैं और दांत निकलने में आसानी हो जाती है। बच्चों को अगर बच्चा माँ का दूध नहीं पीता तो बच्चों को थोड़ी सी जो ग़िज़ा है, जैसे केला है, उबला हुआ आलू है, उबले हुए चावल हैं, इस तरह की जो नरम ग़िज़ाएँ हैं वो लाज़मी दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो पूरी हों। अगर बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी हो तो भी बच्चों के दांत निकलने में बच्चों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो कैल्शियम है उसकी कमी को पूरा किया जाना चाहिए। वक्ती तौर पे ऐसे सिरप, ऐसे मशरूबात जो बाज़ार में बआसानी मिल जाते हैं, जो कैल्शियम पे मबनी होते हैं, बच्चों को वो पिलाए जा सकते हैं। या फिर जिस तरह के हमारे खमीरा जात हैं, खमीरा मरवारीद है, इसकी भी जो है एक उंगली मसूड़ों पे भी मल दी जाए, बच्चों को खिला दी जाए, ये भी कैल्शियम का कुदरती ख़जाना होता है। इसके अलावा जो आप सदफ़, ये जो दरियाओं में सीप होते हैं, इनको एक ख़ास तरकीब से, कीमियाई तरकीब से इनको काबिल इस्तेमाल करके ये बिल्कुल नरम और दूधिया पाउडर बन जाता है। इसकी 1-2 रत्ती जो है इनको आप शहद में मिला के बच्चों को चिटाएँ या बच्चों के मसूड़ों पे लगाएँ, ताकि बच्चा उसको चूसता भी रहे, उससे बच्चे के मसूड़े भी नरम होंगे और इसके इस्तेमाल से बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी जो है वो भी पूरी होती रहेगी। लिहाजा जब बच्चा दांत निकालता है तो बच्चे को कैल्शियम से लबरेज़ ग़िज़ाएँ और ऐसी ग़िज़ाएँ जो ज़ूद हज़म हों, नरम हों, जिनसे बच्चे का मैदा ख़राब ना हो, बच्चे को इसहाल ना लगें, बच्चे को बुख़ार ना हो, बच्चे को वोमिटिंग वगैरह ना हो और वो
अपनी खाए जाने वाली ग़िज़ा को बआसानी हज़म कर सके, इस तरह की ग़िज़ा दी जानी चाहिए। और इसके अलावा बच्चे की सफाई सुथराई जो है, क्योंकि 6 माह का बच्चा तकरीबन थोड़ा सा हरकत में आ जाता है, वो जैसे पंजाबी के अंदर रेड़ना शुरू हो जाता है, वो हाथ पाँव मार कर थोड़ा सा इधर उधर हाथ चलाना शुरू करता है, तो बात को तो गंदी चीज़ें भी मुंह में डालनी शुरू कर देता है। तो ऐसे में बजाय इसके कि वो गंदी चीज़ों को मुंह में डाले, जैसे अजवाइन होती है, इसको आप किसी कपड़े में बांध के ना पोटली सी बना के बच्चे के गले में डाल दें, ताकि वो उसको चूसता रहे। इससे उसके मैदा भी ठीक रहेगा, उसके दूसरे तीसरे मामला जो हैं, खून भी पतला थोड़ा सा होगा, जिससे दांतों के निकलने में आसानी होगी।